कृष्णा। कितने लोगों का यहाँ पर पहली बार है? तो काफी लोग पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। बाकियों को पूछो, जॉली नहीं होगी तो जॉली रहता है। बाकी लोगों को ठीक है? अच्छा, मुश्किल तो नहीं हो रहा है? कल पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं है। और ये देखो ये भी दिल्ली है, लग रहा दिल्ली जैसा कुछ तो बिल्कुल गाँव है। दिल्ली के बाद बॉर्डर हो गया, बॉर्डर हो गया, ये तो बॉर्डर हो गया। हर बार करो दिल्ली या देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा जगह है। यहाँ पर जो है लाते हैं हमारे नंदा किशोर को, डॉक्टर नीरज शर्मा जी, शायद ये तीसरी बार है यहाँ। तो यहाँ पर बड़े ही शांति वातावरण में भक्तों के साथ रह करके 2 दिन का समय बिताते हुए दिनचर्या पूरा सुबह से लेकर रात तक भक्ति में कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये शिविर है, कैंप रिट्रीट। विशेष करके रमन बिहारी गौरी मठ में यूथ के लिए जो प्रोग्राम है, गौरी यूथ फोरम, उसके स्टूडेंट्स दोनों बॉयज एंड गर्ल्स और लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोफेशनल विवाहित लोगों के लिए है। उसके सभी लोग, ये दोनों ग्रुप जो है विशेष करके यहाँ पर भाग ले रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादातर नए लोग और पुराने लोगों को मिलाया गया ताकि वो सीखे। मुख्य रूप से विपत्तों के साथ रहने से बहुत कुछ सीखा जाता है। एक हफ्ते में केवल 1.5-2 घंटा रहने से जो हम देख पाते हैं या सीख पाते हैं, जब हम 2 दिन भी साथ में रह लेते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीख लेते हैं। इसलिए ये 2 दिन का समय हमें बहुत ही सुंदर रूप से बिताना चाहिए, जिससे कि हम ये सब चीज जो है सीख सके। ठीक है? विशेष करके यहाँ पर पूजनीय भक्ति वेदांत शांत महाराज जी के नृत्य में आप सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। मैं इस बार थोड़ा हो गया बिजी थोड़ा सा, और इसे कभी देखेंगे। विशेष करके उपदेशामृत के बारे में जो है आप लोग श्रवण किया, सुबह पहला श्लोक हुआ। उपदेशामृत जो है भक्ति पद का बिल्कुल प्रारंभिक सीढ़ी है। क्या है? क्या है मुझे बताओ। हाँ, एक कैसा प्रारंभिक सीढ़ी है? ये बिल्कुल क्या करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स का एक मैनुअल है। क्या है ये? डूज एंड डोंट्स का क्या करना है और क्या नहीं, इन दोनों का ही एक मैनुअल जैसा। क्या ये उपदेशा किसने लिखा? ये श्री रूप गोस्वामी से बताओ सब। श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी। हाँ, रूप गोस्वामी पाद जी ने ये उपदेशामृत को लिखा। कौन थे ये?
ये चैतन्य महाप्रभु जी के निजजन, केवल शिष्य ही नहीं, प्राण से भी प्रिय थे। महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बहुत कुछ उन्होंने दिया, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। करता हूँ तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, अतः भक्ति के स्टार्टिंग से लेकर के लक्ष्य तक क्या गोल है, वहां तक महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में सिखाया। ठीक है। और रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत में विशेष करके वो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है और वो रास्ते में चलते हुए बाधाएं क्या हैं और क्या क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीजों पर बड़े ही संक्षेप में ही गहराई के साथ रूप गोस्वामी पाद जी ने समझाया। बहुत ही जरूरी और बहुत ही मुख्य ये एक छोटा सा ग्रंथ है। कुल 11 श्लोक है और 11 श्लोक में ही जो है उन्होंने स्टार्टिंग लेवल से लेकर के लक्ष्य तक बता दिया। इसलिए ये कोई ग्रंथ का नाम यदि देखोगे, इसका नाम उपदेशावली या उपदेश करके नहीं, इसके लास्ट में क्या है, उपदेशा अमृत है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में इसमें लक्ष्य के बारे में बोला गया, प्रेम के बारे में बोला गया, राधा कुंड के बारे में बोला गया, जो कि राधा रानी से भिन्न नहीं है, सेम। यही विश्वता मायावादी, ज्ञानी, कर्मी, तपस्वी, योगी, वो भी ये शिव साधन में स्थली में पहुंचते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं, किंतु उनके उपदेश जो है वो केवल शुष्क है, यानी ड्राई है, कोई रस नहीं है उसमें। चैतन्य महाप्रभु जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के चलते हैं, रसमयी ग्रंथ समूह है, और श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उसी भागवत के बेसिस पर उपदेशामृत दिया है। इसमें केवल ज्ञानी योगी तपस्वियों की तरफ उपदेश नहीं है, बल्कि उपदेशा अमृत है इसमें, जिससे हमें परमामृत या परमानंद की हमें प्राप्ति होगी। क्या है वो? स्वयं राधा रानी के चरणों की सेवा, भक्ति, प्रेम की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसका क्या नाम है? उपदेशा अमृत। तो दोनों में डिफरेंस है, समझना पड़ेगा। ज्ञानी योगी तपस्वियों का और इनका, इन दोनों में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है, इस चीज को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो बहुत ही क्या है, मुश्किल है, बहुत कठिन चीज। और हम उपदेशामृत को पढ़ा और केवल उपदेश को लेके पर अमृत को हमने नेगलेक्ट कर दिया, फिर तो वो भी ड्राई हो जाए। ठीक है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने, अच्छा ये सबके साथ है, महाप्रभु ने भी शुरुआत से स्टार्ट किया और लास्ट तक ले लिए, और रूप गोस्वामी पाद जी ने भी शुरुआत से स्टार्ट किया और लास्ट तक ले लिए, और स्टेप बाय स्टेप बताया। ऐसा नहीं कि सीधा लक्ष्य दिखाया तो यहाँ थे तो कल छलांग मार के सीधा जाओ, ये भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया। तो पहला स्टेप, सुबह आप लोगों ने मुझे बसंत महाराज जी से श्रवण किया। क्या बोला रूप गोस्वामी पाद जी ने? सबसे प्रारंभ में क्या बताया कि वाचो वेगम, फिर बताया मनसक क्रोध वेगम, तीसरा बताया जिह्वा उपस्थ वेगम,
एतान वेगान यो विषये प्रतिदिगत सर्वा अभिमाम पृथ्वी से शिष्या। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जी ने, मतलब मैं जो संक्षेप में बता रहा हूँ, समय लाऊंगा। मैंने सोचा कि थोड़ी समय में पूरा ही एक बार सिनॉप्सिस दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है ना, फिर बाकी शाखा वाली विस्तार से बताएगा। तो ये पहले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या करना चाहिए ये हमें बताया। ये 6 प्रकार के जो वेग है, ये वेगों को धारण करने के लिए बताया। 6 प्रकार के वेग क्या क्या है? ये 6 प्रकार के वेग को 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। वाचिक वेग को सबसे पहले कहा, वाचो वेग सबसे ज्यादा यही कंट्रोल में नहीं आता, सबसे ज्यादा बोलना ही बोलना, कुछ भी बोलना, चाहे किसी को दूसरे को दुख लगे नहीं लगे, कैसा उनका होगा, कोई भी मतलब नहीं। बस मैं जानता हूँ, मुझे बोले बिना रहा नहीं जाता, बोलना। तो ये क्या है? वाचो वेग। अच्छा, फिर मानसिक वेग क्या है? इसके बाद जो बोला मनस क्रोध वेग, ये दोनों ही मानसिक वेग। और तीसरा क्या? शारीरिक क्या? ये उदर जिह्वा उदर उपस्थ वेग, ये तीनों वेग शारीरिक 3 भागों में विभाजन की गई। 3 भागों में ये क्या किया गया? विभाजन किया। तो विशेष करके सबसे पहला वाचो वेग, कुछ भी बोलना। तो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी पाद जी, तो रूप गोस्वामी पाद जी गोस्वामी पाद जी तो रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं सबसे पहला क्या है? वाचो वेग। अच्छा, बोलने का वेग यदि है तो क्या करो? दृष्टि की कथा, तो बोले बिना यदि रहा नहीं जाता है, दृष्टि कथा। सुनने वाला है तो सुनाओ, नहीं है तो क्या है? कहानी भी सुनो, तो सुनाओ। क्या सुनाओ? सुनी हुई चीजों को, बैठो सुनता हूँ, सुनी हुई चीज को बोल, तो बिना सुने नहीं। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? मानसिक वेग क्या है? मनसा क्रोध वेग, मन का वेग। तरह तरह के वेग है। मन ने सोचा ये करना चाहिए, और यदि वैसा नहीं हुआ फिर मन क्या हो गया? क्रोध वेग, मन को आ गया क्रोध, मेरी बात के अनुसार नहीं हुआ, मैंने तो चाहा वैसा नहीं हुआ। तरह तरह से जो है मन का वेग होने लग गया। मन की कामना पूर्ण न होने से क्रोध का रूप लेता।
तो मन का वेग और क्रोध को यदि दमन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे वाचोमेगा में क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा, या ठाकुर जी का नाम ही जोर जोर से करो, या कृष्ण कथा करो, या कीर्तन करो, संकीर्तन करो। 3 प्रकार से हो सकता है। अरे मनसा क्रोध वेगम को कैसे काबू में किया जा सकता है? मन को भगवान में लगाने से, चरणों में स्थापना करो। मन को बार बार चरणों में ले आओ, जो विग्रह में जैसा देखते हो वैसे ही स्वरूप का चिंतन करो, चरणों में ले आओ, तब जाके मन शांत हो सकता है। अन्यथा शांत होने का करोड़ों जन्मों में भी ज्ञान, तपस्या, योग, साधना किसी भी प्रकार से सब समय के लिए मन शांत नहीं हो पाए। थोड़े समय के लिए हो जाए, फिर मौका मिलने पर फिर विचलित हो जाए। और उसके बाद जीवा वेगम उदर उपस्थ वेग। तो शारीरिक जो वेग है ये बताया गया जिह्वा, फिर पेट, फिर उसके बाद उपस्थ जननेन्द्रिय। तो तीनों एक ही लाइन पर, जो मर्जी खाएंगे, जब मर्जी खाएंगे, जितना मर्जी फिर खाएंगे, तो पेट में जो है जाकर के जोर करेगा, मन होगा विचलित, तब जाके सब काम होगा ही वेग मन में पैदा होगा। तो यदि जिह्वा वेग है तो महाप्रसाद खाओ, ज्यादा मत खाओ, जितना जरूरी है। गीता में कृष्ण ने क्या बोला? युक्ताहार विहार। युक्त का मतलब ये नहीं है कि तुम पतले हो तो या मोटे हो तो सबके लिए बराबर नहीं। युक्त मतलब पतले के लिए जितना चाहिए उस हिसाब से, मोटे के लिए जितना चाहिए उस हिसाब से, जिसको जैसा भी जरूरत है। जिसको यदि 2 रोटी से काम चल जाता है तो ठीक है, जिसको यदि 6 रोटी चाहिए 6 रोटी खाओ, तो 2 रोटी वाले को मत देखो। इसलिए भगवान ने बोला युक्ताहार विहार से, युक्त अर्थात तुम्हारे लिए जो युक्त है कि नहीं, उस हिसाब से तुमको चलना होगा। दूसरे को देख करके तुम यदि कम लोगे, तुम्हें चक्कर आएगा, बीपी हो जाएगा, फिर जो साधन वजन वो नहीं होगा, मन भगवान में नहीं लगता है। तो जब खाते हैं वो भी हम यदि भगवान को निवेदित महाप्रसाद खाएं तो जिह्वा में धीरे धीरे क्या होगा? कंट्रोल में आने लगेगा, पेट भी धीरे धीरे काबू में आएगा। तो क्या कुछ भी हम नहीं खाएंगे, लिमिटेड खाएंगे और तरीके से कुछ खाएंगे, और ज्यादा तेज तरार ये सब चीज भी नहीं। तो ये दोनों कंट्रोल होने से काम आदि, जननेन्द्रिय आदि वेग सब धीरे धीरे काबू में होगा। इस प्रकार से 6 वेग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार के वेग यदि काबू में किया, और उनको कई बार यहाँ पर कह रहे करना ही पड़ेगा। ये काम वेगान जो विषहेत, ये विषहेत शब्द का मतलब ये है कि विशेष रूप से सहेत, यानी विशेष रूप से सहन करना पड़ेगा, विशेष यत्न के साथ। और यदि किया तो फल क्या है? सर्वाम अपीमां पृथ्वी से शिष्या। यहाँ पर ये मतलब नहीं कि सारा विश्व तुम्हारे शिष्य हो जाएगा, सही अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये है माया के नचाने पर तुम नहीं नाचोगे, सब कुछ तुम्हारे नचाने पर सब नचेगा। यानी तुम किसी के दास बन के नहीं, बल्कि सारा तुम्हारा दास बन के तुम्हारे अनुसार रहेगा। नेत्र तभी देखेगा जब तुम कहोगे देखो, कान तभी सुनेगा जब तुम कहोगे सुनो। जिसको सुनना चाहिए वही सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनेगा। तो समझो क्या है, आपके सारे विषय शिष्य बने। शिष्य का मतलब शासनात् इति शिष्य, शासन को जिसने स्वीकार किया वही शिष्य। तो सारा विषय सामने चीज है, फिर भी नेत्र को दिखाई नहीं देता, क्योंकि
क्योंकि जिसने 6 वेद को काबू में लिया है उसने आंखों को परमिशन नहीं दिया। जिह्वा कुछ भी नहीं बोलेगा जब तक तुम उसका परमिशन नहीं दिया, वो कुछ भी बकेगा नहीं, क्योंकि तुमने तब तक परमिशन नहीं दिया। तो क्या समझ लो, सारे आपके शासन को स्वीकार किया, इसलिए सब क्या हो गए, आपके शिष्य हो गए। ये इसका तात्पर्य है। ये नहीं कि सारा मतलब जगत तुम्हारा शिष्य बन गया। विषय तुम्हारे कहने पर नचेगा, ना कि विषय तुमको नचाएगा। दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस। जैसा सामने मानो यदि कुछ मीठा रखा गया और वो मीठा यदि तुमको नचाएगा, नहीं खा लेते हैं ना, कल से हम नहीं खाए, आज एक दिन है, इतने दिनों के बाद हमको ये मिला है, तो बार बार तो मिलेगा, और वो भी उस दुकान का है, तो बढ़िया माल है, कल से हम जरूर जो है शुगर का टैबलेट ले लेंगे हम, कल से हम नहीं। तो कुछ चीज आपको नचाएगा नहीं, बल्कि आप उस चीज को नचाओगे, चाहिए नहीं चाहिए, तो देखना नहीं देखना। इस प्रकार से स्थिति को पाना एक प्रारंभिक स्थिति है। यहाँ पर ये वैसे नहीं आ जाएगा, इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मन को ट्रेनिंग देना। बाकी ये 6 के 6 वेद ज्ञानियों की तरह शुष्क वैराग्य के द्वारा यदि इसको काबू करना चाहोगे, ये काबू में नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। नहीं हम भक्त हो गए, कल से हम नहीं करेंगे, जबरदस्ती करने से नहीं होगा। तो कैसे होगा? भगवान की भक्ति में, यानी भगवान की तरफ इन चीजों को मोड़ो। वाणी है तो कथा बोलो, मन है तो भगवान के चिंतन करो, और जिह्वा है तो प्रसाद पाओ, इत्यादि रीति से इनको सही जगह पर लगाओगे और कृष्ण भक्ति का रस मिलेगा, कृष्ण के चरणों का चिंतन होगा, कृष्ण भक्ति का रस मिलेगा, तभी ये 6 के 6 वेद काबू में हो सकते हैं। अन्यथा ज्ञानियों की तरह शुष्क वैराग्य के द्वारा जोर जबरदस्ती करने लगोगे, इतना जबरदस्त मौका मिलने पर ये काबू में नहीं रहेगा। बांध टूटने की बांध टूटेगा और बस वो बोलेगा तो जैसा समझो कि मौन व्रत रखा 4 दिन, बली मच गई, जैसे ही खत्म हुआ इतना तो बस बोलना। अगर बोलने को नहीं है तो फोन कर करके मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा, सुनो नहीं, ये शुष्क वैराग्य के द्वारा नहीं, बल्कि भक्ति के द्वारा। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा श्लोक में क्या है? रूप गोस्वामी पाद जी ने दूसरे श्लोक में क्या नहीं करना चाहिए या भक्ति के बाधक क्या क्या है, उन 6 चीज के बारे में रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया। तो क्या है वो? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमांशः, जनसंगश्च, लौल्यश्च, षड्विर्भक्तिर् विनश्यति। ये 6 चीजों से भक्ति का नष्ट हो जाता, भक्ति नाश हो भी जाता है। इसे 6 चीजों को क्या करना पड़ेगा? 6 चीजों को त्यागना होगा। क्या करना पड़ेगा? 6 चीजों को, हाँ, ये डोंट है कि नहीं? उर्दू है 6 वेद को धारण करो, और ये क्या डोंट, ये 6 चीजों को छोड़ो यदि भक्ति चाहते हो। तो इसमें क्या बताया कि ये अत्याहार, ज्यादा का खा लेना, किंतु यहाँ पर केवल जिह्वा से खाने को नहीं कहा गया। नेत्रों से ज्यादा देखना, कानों से ज्यादा सुनना, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुन लेना, नाक से सूंघ लेना, आहा आज व्रत है किंतु बढ़िया सा माल पकड़ा, बिल्कुल एकदम छोले भटूरे, और उसके बाद क्या हो गया,
दाल पकवान तो बढ़िया हो रहा है, एकदम चकाचक स्मेल आ रहा है, चलो सूंघ ही ले। ऐसा नाक के द्वारा सूंघ के तृप्त हो जाना, और उसके बाद जिह्वा से, और उसके बाद स्पर्श से, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान संग्रह को, ज्यादा संग्रह को इसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये अत्याहार, ज्यादा ग्रहण कर लेना। केवल शरीर के निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेना भी है तो केवल भगवत सेवा मूलक लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। प्रयासश्च, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रयास, कौन सा प्रयास? भक्ति को छोड़ करके भक्ति विपरीत चीजों में समय लगा देना, ये हम करते हैं। भक्ति जो मूल चीज है उस चीज में समय न दे करके दूसरी लौकिकता में बहुत समय देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों का मन रखना, बुरा मान जाए। फिर इसके बाद हमें किसी का परामर्श या किसी का विचार विमर्श नहीं सुनने का सामर्थ्य नहीं, जिसके कारण हम तरह तरह के प्रयासों में लग जाते हैं, या ये प्रयास बदल जाते हैं। कहते तो है भक्ति और कहते नहीं, पैसा कमा के हम ठाकुर जी को देके कह करके, ठीक है थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ पैसे में ही लग गए और भक्ति तो कहाँ का कहाँ रह गए, पता नहीं। नाम लिया भक्ति का, लेकिन काम किया उसका, तो क्या हो गया? भक्ति रह गई, उस चीज में लग गए, आपका भक्ति नष्ट हो ही गया। इसे कहते हैं प्रयास, भक्ति विपरीत चीजों का प्रयास। केवल शरीर के निर्वाह के लिए प्रयास करना, बस ये श्रीमद् भागवतम में समझाया गया। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत याता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारतो कर्मणि। उसमें कहते हैं कामनाएं जो है वो केवल शरीर के निर्वाह के लिए, पूर्ति के लिए काफी, किंतु यही कामना ही, काम ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ के बारे में बता। जैसे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किसकी है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संसार क्यों है, दुख तो नहीं चाहता, दुख मुझे क्यों मिल रहा, सुख चाहता हूँ मिल क्यों नहीं रहा। इन प्रश्नों का सही तृप्ति मूलक जवाब हमको जब तक नहीं मिलता तब तक चैन का सांस नहीं लेना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारतोयश्चेह कर्म भी है। और ये शरीर के द्वारा जो कार्य है केवल जीवन के निर्वाह के लिए, शरीर को रक्षा करने के लिए, इसके अलावा जीवन का दूसरा और कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? प्रयास, विपरीत प्रयास में समय चला गया। क्यों? लोगों का मन रखना। तो लोगों का मन हम रखने लगेंगे तो भक्ति में कृष्ण का मन रखना नहीं होगा। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने व्यवहार को हम एकदम रूखा सूखा बना देंगे, नहीं, इसका ये अर्थ नहीं। व्यवहार हमारा हमेशा मधुर ही रहेगा, किंतु हम भक्ति में समय सबसे ज्यादा देंगे और बाकी चीजों को जितना जरूरत है उतना हम करेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं संसार को छोड़ दो या नहीं, जिम्मेदारी दिया निभाएंगे सब कुछ। परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी है, जॉब है, स्कूल है, सब निभाएंगे, किंतु समय और अपना मन भक्ति में ज्यादा जाएगा। इसका मतलब ये। फिर इसके बाद तीसरा क्या है?
प्रजल्प, प्रजल्प तो हम करते ही, भक्ति की बातें छोड़ के हम दुनियादारी की लाखों बातें करने में हमारी जिह्वा एक नहीं 100 हो जाता है। और यदि किसी की निंदा करने लगो, जिह्वा और कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हमें उस समय लगता ही नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा। तब उस समय हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम। बाकी 100 कामों को रख देंगे, पहले बता कि फलाना व्यक्ति ने क्या बोला या उसके साथ क्या हुआ जीवन में, इसे कहते हैं प्रजल्प। केवल प्रजल्प करने का मन है तो क्या करो, कृष्ण की कथा का प्रजल्प करो। ठीक है। तो चौथा है नियमाग्रह। नियमाग्रह वो है, या तो नियम ही नहीं माना, तो इस शब्द का 2 अर्थ है, तो इसलिए या तो नियम को ही नहीं माना, बिल्कुल मस्त है, जो समझ आया किया, नहीं आया नहीं किया, मनचाहा किया, मनचाहा नहीं किया, बस कहते हैं ना माय ओन टर्म्स, बस जो मुझे समझ आया मेरे हिसाब से, तो भी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकता, तभी भक्ति उसकी हो नहीं सकती। और दूसरा क्या है, दूसरा कि बेकार के नियम फिर बना लिया, ये भक्ति के बाधक है, और वो नियमों को इतना जोर से जकड़ लिया, मतलब पकड़ के रख लिया, नहीं कि हमारा यही है, मैं कैसे छोड़ूं, छोड़ नहीं सकता। कहना नहीं चाहिए ऐसी, अभी 9 दिन तक तो एकता आई, और फिर जल्दी ही अभी कार्तिक के 4थे दिन भी एक और जल्दी जोड़ के पहुंच रहा, और जैसे कहते हैं करवा चौथ, दूसरा नवरात्र। ये सब तब तक है जब तक भक्ति में प्रवेश नहीं, कृष्ण की भक्ति। जिस समय कृष्ण को सब कुछ मान लिया, फिर उसके बाद ये सारे व्रत त्योहार को दूर से प्रणाम की, मैंने आपको बहुत सेवा किया, आपके फल से मुझे कृष्ण मिल गए, आप प्रसन्न हो, बस कह के उनको सबको तर्पण देके, तिलांजलि देके दिला। यदि वैसा नहीं किया, नहीं जी हमारा ये नियम है, हम कैसे छोड़ दें इसको, फिर क्या होगा, फिर जैसा है, ये भी मान रहे, वो भी मान रहे, वो भी मान रहे, 10 चीज मानते मानते अल्टीमेटली कुछ भी मानना नहीं। जैसा समझो कि या तो शब्द थोड़ा सा कठोर तो है, किंतु शास्त्रों में इसका व्यवहार किया गया है, भगवान ने इसको प्रयोग की है। कैसा हो जाएगा, एक प्रकार के वेश्यावृत्ति जैसी हो जाए, बहुत सारे मालिक होंगे, तो बहुत मालिक होने से भी कोई लाभ नहीं, कार्य सिद्धि नहीं होगी। होगा बताओ, घर में यदि पैसा मांगना है, यदि समझो घर के 10 मालिक हो गए, तो क्या करेंगे, टाल देंगे, इससे मांग लो ना, इससे मांग लो ना, इससे मांग लो ना। इसलिए बहुत मालिक के रहने से फिर क्या होगा, कार्य सिद्धि नहीं होगी। रसोई में जो बर्तन मांजना भी है, यदि तो यदि बहुत सारे लोग हैं तो ये कहेगा अरे वो कर देगा ना, तुम सोचो, अरे इतने सारे लोग हैं ना, इसमें से कोई ना कोई देख लेगा, तो देख लेना, कोई भी नहीं करता, तो कोई काम नहीं होता। यदि केवल 2 लोग हैं, डिवाइड है, तुम रसोई मेरा बर्तन, तब देखना काम ढंग से हो जाए। बहुत सारे लोग होने से और यदि जॉब डिपेंड नहीं होने से कोई भी काम ना करे। ठीक वैसे ही बहुत सारे स्वामी रहने से उसे वेश्यावृत्ति का शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, और उसके द्वारा कोई भी कार्य सिद्धि आती नहीं। इसलिए ये नियम आप तरह तरह के नियम बांध के बैठे, इन नियमों से भक्ति होगी। विशेष करके 40 साल के बाद वाले दुनिया भर के पता नहीं क्या 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 सब नियम बांध के हम
कैसे छोड़ देंगे, फिर तो कृष्ण भक्ति भी थोड़ा मिल पाना कठिन है कि नहीं। कृष्ण कहते हैं 100%, वो सौदेबाज नहीं है कि मतलब अच्छा ठीक है 40 कर लेंगे काम, वो वाले तो आई नहीं, देना तो 100 नहीं तो जाओ। और साथ साथ उन्होंने बोला कि ये यथामान प्रपद्यन्ते काम करते ही तुम 2 कदम लगोगे मैं भी 2 ही रखूंगा, है ना। तो जैसा तुम रिश्ता रखोगे मेरे साथ मैं भी वैसे ही रखूंगा, तुम 40 का रखोगे मैं भी 40 का ही रखूंगा। तो कहने का मतलब कृष्ण कहते हैं 100% पूरा चाहिए, तब मैं पूरा तुमको स्वयं को दूंगा प्रेम। तो ये नियम आकर तो 5वां हो गया जनसंग। जनसंग तो हम सबका रोजी होगा, फोन खोला हर प्रकार के विचार सुनने बैठेंगे, ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है, ये भी तो अच्छा है। तो क्या होता गया, वो सटल लेवल पर सूक्ष्म स्तर पर मन को बाधित किया, हमें पता भी नहीं चला। कैसा, अरे ये सब भक्ति माला करने से क्या होगा, बैठ करके समाज की सेवा करो, बच्चों को खिलाओ, या बच्चे तो फिर भी ठीक है कहते हैं कुत्ते का ध्यान रखो, तो बस भक्ति छोड़ी और कुत्ते के दास हो, कृष्ण दासन को छोड़ के जीवोडी को छोड़ के दीवो जी की सेवा में लगे। क्यों लग गए, क्योंकि जनसंघर्ष गलत लोगों का संग लिया, जो हमें लगा ठीक है, अरे ठीक ही तो बोल रहे महाराज, ठीक ही तो है, बढ़िया बोल रहे हैं, इसे कहते हैं जनसंग। जो भक्ति विरोधी तत्वों को सुन करके प्रभावित हो जाना, वो इसलिए है कि भक्ति क्या है नहीं समझ पाना। भक्ति क्या है समझ नहीं पाने के कारण हम सारी विचारों को हम सुन लेते हैं, फिल्टर नहीं लगाते, या तो सुनना है तो फिल्टर लगा के सुनो, फिल्टर नहीं लगा पाते क्योंकि कोई इतना तत्व जिज्ञासा हुआ नहीं और इतना श्रवण हुई नहीं, फिल्टर लगा नहीं पाते, जिसके कारण हम बर्बाद हो ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और छठवां जो है क्या है, लौल्यम। लौल्यम का मतलब गलत चीजों को स्वीकार करने के लिए मन भाग भाग के जाता, रुक ही नहीं रहा सही चीज पर। मतलब ये एक प्रकार की माया है, बड़प्पना। सही चीज पर क्या दोष दिखाई देगा, सही है चीज तो दोष दिखेगा, ये कर रहा है तो जरूर इसके पीछे ना ये कुछ कारण होगा, चोर तो नहीं करेगा, ऐसा दोष मत ढूंढे। और गलत चीज को सही देखने के लिए मन भाग भाग के जाएगा और कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक ही तो है, इसे कहते हैं लोलुप, यानी लोलुपता। मन भाग भाग के जाता है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं कि सही गलत क्या है, हम नहीं पहचान पाते, तो क्या होगा, बर्बाद होने के लिए बात। ये 6 प्रकार के चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा यदि भक्ति चाहते हैं। और यदि भक्ति तो ये पहला दूसरा श्लोक भक्ति के बाहरी चीजों के लिए, और तीसरा श्लोक वास्तव में भक्ति क्या है, ये तो तीसरे श्लोक में समझाया गया। इसमें 6 प्रकार की चीजों को हमें करना ही है यदि भक्ति चाहते हैं। तो क्या है वो, उत्साहन, निश्चया, धैर्य, कर्म प्रवर्तना, संगत्यागा, सतो वृत्ते, षड्विमुक्तिर प्रसिद्धि। ये 6 प्रकार के गुणों से भक्ति साबित होती है। क्या क्या है, उत्साह। सबसे पहले तो क्या है, नेगेटिविटी को छोड़ो, अरे कुछ नहीं होगा, अरे हमने सब देख लिया, अरे क्या देखा, क्या ही देख लिया तुमने, अरे हमने सब देख लिया, सब जानते, सारा जानते, क्या जानते, क्या कुछ भी नहीं जानते, जीरो है। इसलिए नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। यदि भक्ति चाहते हैं तो नेगेटिविटी को दूर से फेंक के आओ, अरे कुछ नहीं होगा, सब होते ऐसे हैं, इसको ना होता है। सबसे पहले नेगेटिविटी को छोड़ो, उत्साह होना पड़ेगा, उत्साहित। कृष्ण मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मैं उसके लिए मर मिटूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे वही चीज चाहिए, ऐसे मन में पॉजिटिविटी चाहिए।
तब हो सकती है भक्ति, अन्यथा भक्ति कहां से हो जाएगा? निश्चया, नहीं हम भक्ति नहीं मिलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, प्लान बी पे फिर चले जाएंगे। नहीं, निश्चया चाहिए तो वही, हुआ टाइम चाहिए तो वही, नहीं तो मरेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने दूसरी जगह पर लिखा है, एक श्लोक लिखा कि प्रभु मैं चील न बनूं जो हमेशा उड़ता तो है सबसे ऊपर, किंतु देखता किसको है? सबसे नीचे निम्न चील को, चूहे को देखता। मुझे चील नहीं बनना है, तो मुझे क्या बनना है? मुझे चकोर पक्षी बनना है। चकोर पक्षी उड़ता है, किंतु देखता किसको है? वो चांद की तरफ देखता है, और स्वाति नक्षत्र में जो पानी है पिएगा तो स्वाति नक्षत्र के पानी को पिएगा, नहीं तो प्राण जाएगा। इसे कहते हैं निश्चयात्। पिएंगे तो हम भक्ति रस को पिएंगे, अन्यथा ज्ञान योग तपस्या सिद्धि रिद्धि इन सब चीजों की रस को हम नहीं पिएंगे। ऐसे निश्चयात् में बुद्धि होना होगा, तब भक्ति मिलेगी। थोड़ी थोड़ी चीजों पर बाधित होगे, महाराज जी हमसे नहीं होता, भक्ति लो रखो, ले लो माला, सब बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया, बेकार है। ऐसा करने से भक्ति कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ठीक से हमने सुना नहीं, ठीक व्यक्ति से नहीं सुना, ठीक से नहीं सुना और ठीक व्यक्ति से हमने नहीं सुना, तो सिद्धांत में पक्के नहीं हुए, इसलिए सब चीज हुआ। फिर इसके बाद तीसरा क्या? धैर्य। मानो हमने 20 साल 30 साल मेहनत की है, कोई फल नहीं दिख रहा है, अरे हम सही लाइन पर है कि नहीं है, क्या है, या कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यदि बहुत देर के बाद मिलेंगे तो फिलहाल थोड़ा सा भोग लेता हूँ, थोड़ा संसार देख लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। ऐसा बेचैनी होने से भी नहीं चलेगा। धैर्य धारण करना पड़ेगा कि कृष्ण जो है जब भी मिलेंगे कृष्ण को ही पाके रहूंगा। रुक्मिणी देवी ने लिखा, कृष्ण को चिट्ठी लिखा, रुक्मिणी ने बोला कि मैंने ये आपके बारे में नारद ऋषि से जब से सुना, बचपन से, तब से ही मैं आपको पति के रूप में वरण कर लिया। आप ये जीवन में मुझे मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो निष्ठा के मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दूसरे जीवन में मैं आपके पीछे, मैं आपको पाने के लिए प्रयास करूंगी। यदि दूसरे में भी नहीं मिले तो तीसरे में नहीं मिले तो चौथे, ऐसे मुझे यदि 100 जन्म भी लेना पड़े, मैं आपको पाके ही रहूंगी, भले प्राण त्याग दूंगी, तो आपके साथ विवाह होगा, आपको ही पाके रहूंगी। इसे कहते हैं मतलब इसे कहते हैं निश्चयात्मिक, और इसे कहते हैं ये क्या? धैर्य। चाहे 100 जन्म भी लग जाए, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें वही चीज पाना है, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। ऐसे पेशेंस, धैर्य है। इस भक्ति पथ में धैर्य होना बहुत जरूरी है। एकदम 2-2 मिनट में चंचल हो जाने से, बेचैन हो जाने से उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा। जैसा समझो कोई सब्जी को पकाने के लिए रखा है ना, दाल ही रखा, मानो समझो राजमा को, और भी नया राजमा मुझे एकदम से पानी में डाल के भिगोया नहीं, अब उसको डाल दिया, अब 5-10 सीटी दे दी, आप यदि बेचैन होंगे और बार बार देखे जा रहे तो क्या पक जाएगा? ऐसा करने से नहीं पक, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य नहीं। इसलिए धैर्य के बिना लगभग 20-25-30 सीढ़ियां लो, तब जाके कुछ बात बन सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है धैर्य रखना बहुत जरूरी। और सहा निश्चया धैर्य तब तक कर्म प्रवर्तना, जब तक फल नहीं मिलता है, या जब फल मिल भी गया तब तक, या उसके बाद भी भक्ति का श्रवण
तो भक्ति में क्या, तीन ही मुख्य चीज है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। और इन तीनों में भी कीर्तन संकीर्तन सबसे प्रधान है। कीर्तन के साथ पहले श्रवण ढंग से, फिर उसके साथ कीर्तन, फिर तब स्मरण होगा। ये तीन चीज कृष्ण के बारे में नहीं हुआ तो तब तक भक्ति प्राप्ति होगी नहीं, यही प्रीति जगेगा नहीं, कृष्ण के प्रति जगेगी नहीं। इसलिए ये श्रवण कीर्तन स्मरण को ढंग से करना होगा। संगत त्यागात, और जो भक्ति के बाधक दुस्संग है उनको त्यागना पड़ेगा। और सतो वृत्ते, ये मुख्य चीज, महाजनों ने जिस पद्धति को स्वीकार किया है, वो जिस रास्ते से चले हैं, जब तक उस रास्ते को हमने स्वीकार नहीं किया तब तक हमें कार्य सिद्धि नहीं होगी। अब यदि मेरे विचार में ये नया सा है, ये बढ़िया है, मैं कर लूंगा, कर तो लोगे, सिद्धि नहीं होगी। कर तो लोगे किंतु क्या है, सिद्धि की नहीं, प्राप्ति नहीं होगी। ये महाजनों ये न गता सत्ता, ये कौन बताया, पांडवों ने बताया, युधिष्ठिर महाराज जी ने विशेष करके बात बताया। दिमाग ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगा चुके हैं सब पहले। जैसे कभी आपने ट्रेकिंग की हो, ट्रेकिंग उन्होंने किया है, थोड़े ये बाकी सब क्या छोटे भटूरे करके सो रहे सब। और जैसे ट्रेकिंग की है वो जान सकता है कि पहाड़ों में होता पगडंडी, यानी पहले जो लोग चले हैं उन्होंने चलते चलते एक पैर के निशाने से एक रास्ता बना लिया। अब तुम ट्रेकिंग करने गए, अब तुमको चढ़ करके जाना है, तो तुम क्या करेगा, नया रास्ता खोदेगा? नहीं, सब गए हैं इस रास्ते पे, नहीं जो नया रास्ता निकाल के जाओ, तो क्या होगा फिर? तू कब निकालेगा, कब जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, शाम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए क्या है, महाजनों ये नगता सफलता, जिन लोगों ने पहले से जाकर के रास्ता मेहनत करके बना लिया, दिमाग क्यों लगाना, जा रहा है जाओ, फिर अपने लक्ष्य पे जल्दी जल्दी पहुंचो। इसलिए से कहते हैं सपोवृत्ते, महाजनों ने जिस पद्धति को स्वीकार किया उस पद्धति के ये अनुरूप चलेंगे नहीं तो क्या होगा, फिर मरने के लिए एक बात कहते थे हमेशा, वो कहते थे नूतन करो भाई, नूतन करो भाई, नया कुछ करना पड़ेगा, नया कुछ करें, क्या करें कि पैर के जूते को सर पे लगाओ, मतलब नया करना है तो जूते को पैर पे क्यों, मतलब पहले नहीं पैरों वाले पैर क्या करोगे भाई, तो मैं सर पे लगा के घूमूंगा, क्यों, क्योंकि नया करना है। सारे लोग जूते को पैर में लगा के चलते हैं, मैं पैर में लगा के चलूंगा नहीं, तो इस प्रकार की पागलपंतीता रहेगी तो कार्य सिद्धि कभी भी नहीं हो सकता है। कि 6 प्रकार के गुण होंगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद 6 प्रकार का संग के बारे में बताया, क्या क्या है, ददाति प्रतिविघ्नाति गुह्यमात्याति विशति भुक्ते बोधयते चैव षट्विधम् प्रीति लक्षणम्। ये 6 प्रकार का संग संसार में भी वही है, भक्ति जगत में भी वही है। क्या है, ददाति प्रतिविघ्नाति, देना और लेना, केवल लेते रहोगे, दोगे कुछ नहीं, फिर भी प्रेम नहीं होगा, देना पड़ेगा। कुछ
जिसका जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार देना पड़ेगा। एक छोटा सा फल दे दिया, छोटा सा कोई चीज दे दी, तो देने की वृत्ति जो है, देना ही प्रीति का लक्षण। मानो किसी के प्रति प्रीति है, क्या सिम्टम क्या है उसका? तो क्या सिम्टम है? देना, कुछ ना कुछ देंगे। अच्छा, मतलब क्या दे रहे, तो क्या दे रहे वो मान्यता नहीं, भले ही छोटा होगा बड़ा होगा, तो देने की वृत्ति से ही मालूम पड़ेगा कि आपके प्रति क्या प्रीति है। तो दे रहे और आपने लिया और आप बदले में कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा? प्रीति फ्लो नहीं हो पाएगी, तो केवल लेना देना ही रहता है। तो इसलिए ददाति प्रतिगृह्णाति, लेना और देना भी है। रूह्यमाख्याति पृच्छति, गुप्त चीज पूछना और वो कहते हैं तो सुनना, दोनों ही चीज, तो तब जा करके प्रेम का प्रवाह होगा, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। तीसरा सेट क्या है? भुक्ते भोजयते, कि खाना और खिलाना। ये खाना और खिलाना जो है जबरदस्त चीज, किसी को भी जीतना है, बस केवल उनको क्या करो? खिलाओ। खिलाने से ही किसी को भी जीत सकते। जितना मर्जी आप बोलते जाओ, समझाते जाओ, थोड़ा सा आप उनको एक थोड़ा सा खिला, बस पेट भर गया, मन शाम का हो गया और आपके बन गए। इसलिए 6 प्रकार का जो संगति है, लेन देन है, से क्या होता है? षड्विधम प्रीति लक्षणम। यदि यही चीज चोर के साथ किया, आप चोर बनने के लिए बाध्य। यही चीज मायावादियों के साथ किया, आप मायावादी बनने के लिए बाध्य। आप यही चीज विषयी भोगी लोगों के साथ करने के लिए बाध्य हुए, तो आप भोगी बनने के लिए बाध्य है। और यही चीज आप यदि भक्तों के साथ किया, आप भक्त बनने के लिए बाध्य है। यही चीज आप ब्रह्मचारियों के साथ, सन्यासियों के साथ किया, आप भी सन्यासी ब्रह्मचारी बनने के लिए बाध्य। जैसा संग किया, आप ऐसे ही बनोगे। आप लगे रहोगे विषयों के साथ और आप सोचोगे मैं सन्यासी हो जाऊंगा, या प्रभु ऐसा कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए किसके साथ कैसा आपने व्यवहार किया, ये 6 प्रकार के रिश्ता की, वैसे ही आप बनने के लिए बाध्य है। तो ये जो 4 श्लोक है, 4 श्लोक में पहले श्लोक में 6 प्रकार का वेग का दमन, दूसरे श्लोक में 6 प्रकार का दोष का त्याग, तीसरे श्लोक में 6 प्रकार के भक्ति के अनुकूल गुणों का स्वीकार, और चौथे श्लोक में 6 प्रकार का संगति, संग का प्रभाव। ये 4 श्लोकों में बताया है। यही है भक्ति का प्रारंभिक स्टेज। या इसे कहते हैं, यदि भक्ति को या भक्ति करने वाले को 3 स्टेजों में विभाजन किया जाए। पहला है कि कनिष्ठ, क्या है? कनिष्ठ, अर्थात जिसमें अभी स्थिरता नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, वाचिक रूप से नहीं, और मानसिक रूप से विशेष करके नहीं। वैसे लोगों को कहते हैं कनिष्ठ भक्त या नियोफाइट डिवोटी। और दूसरा लेवल हो गया मध्यम अधिकारी, ये अभी स्थिर हो गया, इसको पता है, ये अब हो गया सीरियस। जैसा जो बच्चा अभी पढ़ने की महत्व को नहीं जानता है, वो समझो कनिष्ठ। अब जो पढ़ने का महत्व जान लिया, वो क्या हो गया? वो हो गया मध्यम अधिकारी, है कि नहीं? उसको पता लक्ष्य क्या है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे टीवी में बढ़िया चीज भी क्यों ना
चल रहा हो, वर्ल्ड कप आदि हो रहा हो, फिर भी उसको नहीं देखना, क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं। और तीसरे कैटेगरी के कौन हो गए? उत्तम अधिकारी, जो केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि पढ़ने का रस भी ले रहे हैं, यानी उनको टेस्ट आ रहा है और वो मार्क्स के लिए पढ़ नहीं रहे, उनको रस मिल रहा है, अर्थात वो सब समय भगवान और भगवत चीजों में डूबे हुए। तो ये जो पहला जो 3 श्लोक है, ये 4 श्लोक है, ये 4 श्लोक कनिष्ठ अधिकारी के लिए बताया है। अब ये 5वां श्लोक से मध्यम अधिकारी की बात है, ठीक है। सबसे पहला उसमें 5वां श्लोक क्या है? मध्यम अधिकारी का पहला लक्षण क्या है? वो पहचानना भगवान कौन है, भक्त कौन है, उन भक्तों में भी कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है और उत्तम अधिकारी कौन है, ऐसा पहचानने की क्षमता जिसके भीतर है वो मध्यम अधिकारी। जो अभी तक पहचान नहीं पाता है वो अभी तक क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। मैं तो देखता हूं मठों में लोग तो खूब आते हैं, जो ठीक व्यक्ति नहीं है उसके प्रति बड़ा भावोदय होगा, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत धार्मिक, बहुत बड़ा भक्त, जो हमें ले लेके डुबाएगा उसके प्रति तो बड़ा भाव श्रद्धा आता है। और जो व्यक्ति भक्ति देख सकते हैं उनमें दोष ही दोष दिखाई देंगे, दोष दुनिया भर के दोष दिखाई देंगे। उनके माला नहीं पहनाया, उनको पहना दिया, मिठाई नहीं दिया तो उनको मिठाई दे दिया, इनको ही पूछते हैं मुझे नहीं पूछते, ऐसे लाखों दोष मन में दौड़े। तो इसका मतलब हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम वस्तु को पहचान नहीं पा रहे, तब तक वो कनिष्ठ अधिकारी है, तब तक वो नुकसान में रहेगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो ये 5वें श्लोक में मध्यम अधिकारी के बारे में बताया कि मध्यम अधिकारी क्या करेगा, यदि ये नहीं करेगा तो मरेगा, वो भी धीरे धीरे कनिष्ठ में पहुंच ही जाएगा। क्या करेगा? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आश्रित दीक्षार्ति चे प्रणतिष्ठ भजन्तं ईशं शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यं अन्यलिंगादिशून्यहृदयं ईप्सित संकल्पः। यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया। क्या है? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आश्रित, जिसने दीक्षित होकर के शुद्ध रूप से नाम लेने लग गया, निष्ठा के साथ, यानी श्रद्धा के साथ, उस व्यक्ति को जो है मन के द्वारा प्रणाम करना सीखो। और दूसरा, जिसने दीक्षा ले ली और दीक्षा का मतलब समझने लग गई, यानी जिसके अंदर संबंध ज्ञान का ज्ञान होने लग गया, समझ आने लग गया, और संबंध ज्ञान के साथ गुरु वैष्णव ठाकुर जी के साथ संबंध रख रहा है, साधन करने लगा है। कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? प्रणति विश्च, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसमें स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? आप जिस स्तर पर जिस प्रकार से भक्ति में लगे हैं, हे वैष्णव ठाकुर, आप मेरे प्रति कृपा कीजिए कि मैं भी वैसा ही बनूं, इसलिए प्रणाम। जो प्रणाम करेगा नहीं तो प्रणाम ही कैसे के प्रणाम के द्वारा करेगा नहीं, उसको मिलेगा भी नहीं कुछ। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो मध्यम अधिकारी को क्या करेगा? प्रणाम करके उनसे भिक्षा मांगेगा, मनी मन दिखावा नहीं। और तीसरा कैटेगरी कौन है? शुश्रूषया, कहते हैं शुश्रूषया, भजन विघ्नम, भजन विघ्नम नन्यम
न निंदादिशून्य हृदयम तीर्थ संकल्प्या। यदि आपको उत्तम अधिकारी मिल गए, कैसे उत्तम अधिकारी? जो भजन में विज्ञ है, अर्थात विषयों के बीच में भी कैसा मन को भगवान में लगाना चाहिए इसके बारे में कुशलता है, जिंदगी परेशानियों के बीच में भी बिल्कुल शांत है और भगवान में सदा डूब रहे हैं, कैसे भजन में विज्ञ और एक निष्ठ कृष्ण के प्रति और अन्य निंदादि पूर्ण हृदयम, किसी में भी कोई दोष दिखाई नहीं देता है। ये सबसे मुख्य लक्षण है महाभागवत का। दोष क्या दिखता है? दूसरे में दोष नहीं दिखता है, स्वयं में दोष दिखता है। सब भक्त हैं, मैं ही गया बीता, मैं नहीं गिरता, ऐसा सचमुच में दिखता। तो कहते हैं इस प्रकार से जिनको कोई दोष दिखता ही नहीं, सब में गुण दिखता है, और जो कृष्ण के भजन करने में चतुर है, यदि वैसे महाभागवत मिल गए तो क्या करना पड़ेगा? शुश्रूषया, अपने 100 काम को छोड़ के क्या करो? उनकी सेवा करो, तन मन प्राण से उनकी क्या करो? उनकी सेवा करो। क्यों? वहां भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? यदि ऐसी सेवा नहीं होगी, यदि उनके सामने ऐसा बिछ नहीं जाओगे, और जब तक उनकी कृपा वृत्ति पड़ेगी नहीं, आप माला करते रह जाओगे, कृष्ण रस की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उपज जाने से, उनकी सेवा करने से, उनकी कृपा दृष्टि पढ़ने मात्र से एक क्षण में ही आपको ये सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें भी स्वार्थ, क्योंकि ये स्वार्थ संसारिक स्वार्थ नहीं है, ये भक्ति के स्वार्थ। तो ये स्वार्थ कोई नुकसानदायक नहीं है, जरूरी। ये स्वार्थ नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या रहेगा? बेकार से। इसलिए ये जो है, ये 3 प्रकार का भेद देखना और तीनों को यथायोग्य सम्मान देना। किंतु ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर यही होता है, कनिष्ठ अधिकारी को हम मान लेते हैं महाभागवत, और महाभागवत को हम मान लेते हैं कनिष्ठ अधिकारी। तो फिर क्या होगा? कहां तो मिलनी थी भक्ति, और कहां तो कान भर भर के केवल निंदा मिल रही है, निंदा का बीज कान के द्वारा लग गया। अब सब कुछ दोषी दोष दिखता, सब में, सब चीजों में। नतीजा यही होगा। इसके संग को ठीक से नहीं पहचान पाओगे, और ठीक से संग करोगे नहीं, आप नुकसान में रहोगे। भगवान जी ने बोला है कि वैष्णव चीनिते हो गए, वैष्णव को पहचानना पड़ेगा। जैसे चावल खरीदने जाते हो या घी खरीदने जाते, पहचानते नहीं, कुछ भी ले आते हो नहीं ना। तो सामान खरीदने में तो मतलब बुद्धि है, तो भक्ति कहाँ मिलेगा इसमें पहचानने में बुद्धि नहीं है, जरूर होना पड़ेगा कि भगवान बुद्धि भीतर से दे। ठीक है। छठा श्लोक, जब इस प्रकार पहचानने लग जाओगे, फिर जब दोष दिखता है, दिखता मतलब जब हम पहचान नहीं पा रहे और तीसरे चीजों को जब हम समझ नहीं पा रहे, तब दोष दिखेगा। तो विशेष करके मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी में यदि दोष दिखता है और सचमुच में दोष है भी, तो तब रूप गोस्वामी पाद जी ने ये बात बता कि दृष्टि स्वभाव खलितई वपुषश्च दोषई न प्राकृतव्य भक्त जनस्य पश्येत् करुणां वसामित बुद्बुद करुणेन भक्ते ब्रह्मत्तमत्तं
अपगच्छति धर्मे। रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया कि वैष्णवों में दो प्रकार का दोष दिख सकता है। क्या है वो? स्वाभाविक, स्वभाव जनित दोष, जैसा गुस्सा किया, जैसा डांट दिया। अरे साधु होकर के गुस्सा करते हैं, साधु होकर के डांटते हैं, ऐसा दोष दिखाई दे सकता है। दूसरे प्रकार का क्या है? वपुषश्च, शरीरगत दोष दिखाई देगा। लंगड़ा है या बोलने में दिक्कत है या टेढ़ा है या कुछ इस प्रकार के दोष दिखाई दे सकते हैं। तो ये दो प्रकार के दोष दिखेंगे, दिखते भी हैं ना। प्राकृतत्व में भक्त जनस्य पश्ये, दो प्रकार के दोषों को प्राकृत मत मानना। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे दिख रहा है तो प्राकृत कैसा नहीं है भाई, दिख तो रहा है चीज। तब रूप गोस्वामी पाद जी ने ये दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। क्या बोला? गंगा बसा में करो बुध बुध भेद गई ब्रह्म तत्व अपगच्छति धर्मे। जैसा गंगा जी है, गंगा जी है तो गंगा जी का जल क्योंकि साक्षात शिवानंद के चरणों को स्पर्श करता हुआ निकला है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है, ब्रह्म द्रवत्वम अर्थात ब्रह्म द्रव यानी चिन्मय है। जब चिन्मय है तो गंगा जी में दोष दिखाई दे रहा है। क्या दोष दिखाई दे रहा है? बुध बुध भेद गई, मटमैला भी है और कहीं कहीं फेल है। ये जो फेल है ये पाप का प्रतीक है। कैसा? जब धृतराष्ट्र को और विश्वरूप जी को देवराज ने, देवेंद्र ने जब मारा, वध किया, तो ब्रह्मत्य है, तो ब्रह्मत्य पाप लगा। तब उसने ब्रह्मत्य पाप को छुड़ाने के लिए मानसरोवर में जाकर तपस्या की। तब उस समय ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच करके उसको वहां से बाहर निकाला और बोला कि ब्रह्मत्य पाप का जो थोड़ा सा रह गया इसको बांट। तो उसने पूछा कौन कौन लेने को प्रस्तुत है? तब पेड़, जमीन, स्त्री और चौथा ये पानी, चार लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो ये पानी ने कैसा स्वीकार किया? इस ब्रह्मत्य पाप को फेल के रूप में, बबल्स जिसे हम कहते हैं, तो ये फेल के रूप में ये पानी ने इसको स्वीकार, इसलिए फेल को पापात्मक बताया। इसलिए हमको ध्यान रखना है, जब भी हम ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं या ठाकुर जी का जल लेके हम आचमन आदि करते हैं, तब उस समय पानी फेल वाला नहीं होना चाहिए, निर्मल पानी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो गंगा जी में फेल तो है और मैल भी है। इसका मतलब क्या? तो गंगा जी के पानी में दोष है। ये सब रहने के बावजूद भी गंगा जी का निर्मलत्व, चिन्मयत्व में कोई भी हानि नहीं होता है। ठीक वैसे ही वैष्णवों के शरीर और स्वभाव में दोष दिखने के बावजूद भी वो वैष्णव क्या है? वो वैष्णव चिन्मय है। क्यों? ये स्वभाव और शरीर का जो दोष तो शरीर और मन तक सीमित है, जीवात्मा पर इसका प्रभाव नहीं। ठीक जैसे ही वैसा
तो गंगा जी के जल में ये सब दोष दिखते हैं, क्योंकि गंगा जी के स्वरूप में कोई दोष नहीं। ठीक वैसे ही वैष्णव के स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, उसमें कोई दोष नहीं। तो इसलिए सच्चिदानंद स्थिति में जब स्थित है तब बाहरी इन सब दोष उनको प्रभावित करता ही। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोषों को नहीं देखना, यदि देखोगे तो मरोगे, मरोगे तो वैष्णवपराध होगा, वैष्णवपराध होगा तो तुम्हारी भक्ति घटेगी। इस चीज पर बड़ा ध्यान रखना। श्री गुरुदेव हमेशा समझाते थे, और ये बृहदारण्यक का ये उपनिषद की बात है, और महाभारत में भी थोड़ा थोड़ा सा है ये चीज कि ये एक ऋषि का बेटा ये शतवक्र जी, उनके पूरा शरीर टेढ़ा था, वो जनक महाराज जी की सभा में चल के पहुंचे। ऐसा देखते देखते आए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, सब लोग उसकी स्थिति को देख करके क्या करने लगे, जोर जोर से सभा में मजाक उड़ाए। और ये शतवक्र जी ने जब देखा, वो भी जोर जोर से मजाक उड़ाते हुए लगे। तब सारे लोग चुप हो गए। तब उनसे पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे प्रकार से? तब ये शतवक्र जी ने गुरु महाराज की जय। तो तब उन लोगों ने बोला ये कि आपका ये जो स्वरूप को देखकर के हमें प्रकाश आया। तो अच्छा, राजा ने पूछा जनक महाराज जी ने, आप क्यों हंसे? तब उन्होंने बोला, मैं तो समझाता ही आपकी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग हैं, किंतु मैं तो देख रहा हूँ सबके सब जो चमका रहे हैं। बैठा नहीं क्या बात ठीक है, तो दासी चल रहे तो ये शतवक्र जी ने बोला कि यहाँ पर तो सारे क्षमा है। तो राजा से कह रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब चमड़ी तक ही सीमित है, आप मेरे स्वरूप को तो देखा भी, आपने मेरे बाहरी शरीर के विक्रिय को ही आपने देखा बस। तो मुझे तो देखा, मैं तो सोचा बड़े बड़े शायद ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों को देखने के लिए मैं आया। यहाँ तो सारे के सारे बेकार। तो मुझे हमेशा बात समझाते थे कि हम पर यही बात उनको स्वीकार करके बताया। वैष्णव कौन से वैष्णव? सारे ही तो है ही, किसी विशेष करके मध्यम अधिकारी से ऊपर के जो वैष्णवों को झट करके उनमें दोष ढूंढने बन जाता। मन तो सबसे पहले, जैसा मन का स्वभाव दो प्रकार से, और भागवत में समझाया गया। दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु किए हैं, वहां पर उन्होंने दो लोगों से वो शिक्षा ली। एक है मक्खी और दूसरा है मधुमक्खी। मक्खी भिनभिनाता हुआ कहां जाके बैठेगा? गंदगी में या घाव में जाके बैठे, दोष में बैठे, उसका स्वभाव ही दोष देगा। और दूसरा क्या? मधुमक्खी, वो हमेशा मधु में जाके बैठे। इसलिए
मन की स्थिति हमेशा दो प्रकार से, या तो तुम उसको मक्खी बनाओ, या तो तुम उसको क्या बनाओ, मधुमक्खी बनाओ, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। ये मन को मधुमक्खी बनाना है, मक्खी नहीं बनाना। बिन आता हुआ सब जगह दोष ही दोष दिखेगा। और वैसे दोष देखने वाले का कभी भी संग करना नहीं चाहिए, वो भी एक विषय। जैसा भक्ति जो है क्या है, सेवा की भावना, तो सेवा की भावना के बारे में सुनते हो तो मन में सेवा भावना जगता है, तो प्रीति जगती है। और दोष भी एक प्रकार का गुण है, वो कान में जाएगा तो वो बैठ जाएगा, तो वो भी इसमें सब में दोष ही दोष दिखाई दे, फिर वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, फिर वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो सकता, उसको बाहर करना पड़ेगा। तो इसलिए वैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, वो बाहर भयावह है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बनना है, बिन आता करके बैठ जाता है कहीं पर भी तंग करने। हमें क्या बनना है, मधुमक्खी बनना है, सारग्राही बनने, सार लेने सब चीजों से, दोष नहीं लेना होता है कि नहीं। इसलिए जैसे समझो कि हम किसी के यहाँ पे या मठ में ही रहे, या समझो किसी समय कुछ प्रसाद आया, नमक नहीं, घर में प्रोग्राम में गए और मानो प्रसाद दिया और मानो उसमें नमक नहीं, मन तो झट दोष ढूंढेगा, मैं आया हूं मेरे को तीसरे बड़े बेकार है क्या। ये तो हो गया स्वाभाविक एक स्वभाव। क्योंकि यदि कोई मधुमक्खी होगा, सारग्राही होगा, वो क्या देखेगा, बेचारे इन्होंने देखो सुबह 4 बजे से उठ के इतना मेहनत किया और बाहर इतनी धूप हो रही है और किचन में ना कोई पंखा ना एसी, पसीना छूट रहा है, चलो इन्होंने इतना मेहनत तो किया, क्या हो गया, नमक ही तो छूट गया, मान के दे तो बस। और वो भी बोलेगा नहीं, यदि बुरा मान जाए तो मांगेगा तो वहां बहुत बढ़िया कहने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, आपका मेहनत बहुत अच्छा है, आपके मेहनत को देगा। ऐसे हमें सारग्राही बनना पड़ेगा, यानी मधुमक्खी बनना, मक्खी बनेंगे फिर बिनाते हुए, और जो अपना एकदम खरी स्वभाव वो सब जगह फैलाते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं, उससे वैष्णव होता रहेगा, भक्ति से हम कोसों दूर जाते रहेंगे, इससे कोई और लाभ। तो इसीलिए ये 6वें श्लोक में यहाँ पर बताया, और ये चीज पर ध्यान नहीं दिया, आप कभी भी रुचि के स्तर पर जा नहीं पाएंगे। इसके नेक्स्ट वाला श्लोक 7वां, रुचि हमें कैसे मिलेगा, निष्ठा के बाद रुचि होता है, ये हमको कैसे मिलेगा ये समझाएगा। क्या है कि विशेष करके कि मैंने काफी समय से नाम तो किया, कि तो हमें कुछ रस नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा। तो ये 7वें श्लोक में जी ने बड़ा सुंदर रूप से बताया, स्यात् कृष्ण नाम चरिताभिसिता या तिक्तोपतप्त रसनस्य न रोचिका किंत्वादरा सर्वदिनं कलुषैव दुष्ट स्वाद्विक्रमा भवति तदगतमूलमन्त्री। रूप गोस्वामी पाद जी का दृष्टांत भी, उदाहरण भी इतना चमत्कार रीति से है, बेजोड़, जोड़ ही नहीं है उसको। गोस्वामी पाद जी ने बताया जिस प्रकार के पित्त का रोग है, जॉन्डिस है, आप कुछ खा ही नहीं सकते, जो भी खाओगे सब कैसा लगेगा, कड़वी लगेगी। किंतु दवाई क्या है, दवाई मिश्री है ना। पित्तरिकार हो गया तो लीवर को क्या करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। तो शांत करने के लिए मिश्री को छोड़ करके और कोई भी रास्ता नहीं। किंतु वही मिश्री आप यदि खाओगे तो मिश्री का मिठास आपको समझ में नहीं आएगा,
कि यदि उसी को ही प्रतिदिन आप चखने लगोगे, धीरे धीरे पित्त शांत होगा, उसका स्वाद बढ़ता जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान का नाम भले ही प्रारंभ में रस हमको लग नहीं रहा है, किंतु यदि सम्मान के साथ प्रतिदिन यदि उसको हम लेने लगेंगे, किंतु आदरा ये अनुदिनम कलु सही में दुष्ट, निश्चित रूप से यदि हमने उसको नियम पूर्वक हमने प्रतिदिन उसका सेवन किया, स्वाद भी क्रमानुगति, जैसा वहां पर मिश्री खाने से धीरे धीरे पित्त शांत होने से स्वाद लगने लगा, ठीक है वैसे ही पित्त क्या है इधर, क्या पित्त है इधर? पित्त है विषय की वासना। विषय वासना जैसे जैसे थमता जाएगा, शांत होता जाएगा, वैसे वैसे कृष्ण सेवा की लालसा रस जागृत होता जाएगा। तद गलबुलांति, जो विषय वासना के कारण तो कृष्ण विमुखता जो है, वो विमुखता नष्ट हो जाने से, कृष्णोन्मुख बन जाने से, तब जो है स्वरूपता कृष्ण रस, कृष्ण नाम में रस की प्राप्ति हमारी। इसी श्लोक को याद रखना पड़ेगा। जब भी मन धोखा देता है, अरे मारा तो ये कुछ नहीं आ रहा, चलो रख दो आज, तो तब इस श्लोक को कहना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, नहीं इसी में रस तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विषय की चिंता के कारण अब मुझे नहीं मिल रहा है, विषय की वासना रहने का मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? इस विषय वासना को त्याग करना पड़ेगा। तब जाकर के बात बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, ये हो गया रुचि स्तर के पहले की बात, रुचि हमारी कैसी हुई, और जिस समय रुचि की स्तर, रुचि स्तर क्या है? ये भक्ति के स्तर है। पहले श्रद्धा, फिर उसके बाद साधु संग, फिर उसके बाद गुरु पराश्रय, फिर उसके बाद भजन क्रिया, फिर उसके बाद ये नर्तन। यहाँ तक क्या है? कनिष्ठ अधिकारी की बात। अब इसके बाद निष्ठा, निष्ठा से मध्यम अधिकारी की बात। निष्ठा की बात को 5वें श्लोक, 6वें श्लोक में बोला गया, और इस श्लोक में रुचि कैसे होगी उसकी बात, और इसके बाद वाले श्लोक में रुचि के स्तर पर क्या करते हैं वो बताया। और यही है सारे ये उपदेशों का सार। क्या है वो? बहुत ही मुख्य श्लोक है। स्मृत्यो क्रमेण तन्नामसि विमुच्य तिष्ठन् हृदये तथानुरागी जनानुरागी कालं नैव निगामि उपनिषत्सारम्। सारी बातों का सार बात क्या है? कि शरीर के द्वारा, तन के द्वारा और जिह्वा के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, मन के द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र, परिकर सबका चिंतन जो सुना हुआ, बिना सुने, उन्हीं कैसे गुरु परंपरा से सुनी हुई चीज, वैष्णवों से, प्रामाणिक वैष्णवों से सुनी हुई चीज तो श्रवण किया, उसका जिह्वा से कीर्तन और मन के द्वारा स्मरण। मन वैसा नहीं लगेगा, यहाँ पर शब्द का प्रयोग है नियोज्य, लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा? जैसे जो मिलिट्री में जैसे कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं, रिंग रख दी और बार बार उसको कहते इसके भीतर से जाना। पहले 4 बार तो जा नहीं पाता, फिर मारते हैं, फिर उसको सिखाते हैं, उसको डांटते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है? जाना सीखता है, और सीखते सीखते बिना देखे ही जैसा आता है खुद ही चलता। प्रैक्टिस 6 महीने। ठीक वैसे ही ये मन को क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा, नियोज्य, लगाना पड़ेगी, अपने आप ही लग नहीं जाएगा। जैसे सुई में धागा, बस सुई रख लो और धागा रख लो, अपने आप ही
निकल जाएगा, ये नहीं निकले, डालना पड़ेगा तभी तो जाएगा। ऐसे ही इस मन को लगाना होगा। कैसे लगाओगे? सुनोगे तब तो लगाओगे, सुना ही नहीं तो फिर कहां से लगाओगे? नहीं लगा सकते। इसलिए सारी बातों का यही है, श्रवण कीर्तन और स्मरण के तीन चीज। वो भी कैसे? कृष्ण संबंधित, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलात्मक है। और कैसा? तिष्ठन व्रजे। यहां तक तो हो गया मेरी भक्ति की बात। अब इसके बाद राग भक्ति की बात है। यदि तुमको रागमय भक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तिष्ठन व्रजे, ब्रज में रहना पड़ेगा। भले ही शरीर में रहोगे बहुत अच्छा, और शरीर से नहीं होता तो मन के द्वारा रहना होगा। और यदि शरीर से रह भी लोगे कोई फायदा नहीं, जब तक तदानुरागी जनानुगामी, ऐसे ही ब्रज रस में डूबे हुए रसिक वैष्णवों के विचार के साथ तालमेल नहीं होगा, प्रभावित नहीं होंगे, तब तक राग भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे राग में साधन निरंतर कृष्ण सेवा की प्रार्थना के साथ निरंतर उनके नामों का कीर्तन ही इस राग भक्ति का साधन है। इसी से ही कृष्ण मिलेंगे, इसी से ही ब्रज की प्राप्ति होगी, इसी से ही गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ब्रज में जाने। कालम नये अखिला विद्युपदेश तारम। जब आपकी वो कृष्ण सेवा की वासना बढ़ते 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 इतनी तीव्रता की स्थिति प्राप्त कर लेगा, तब कृष्ण कहेंगे मेरे बिना रहा नहीं जाता। आप रोगे और कहोगे प्रभु आपके बिना क्या करूं? तब कृष्ण कहेंगे जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ। इस स्तर तक प्रेम के उस स्तर तक लाएंगे, तभी इसकी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकता। यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने छोटे से श्लोक में इतनी बड़ी बात कह दी, जो भागवत पूरा ढूंढ के भी इसका सार बात यही है, वो नहीं मिले। उन्होंने साधन पद्धति का प्रणाली बता दी कि करना क्या। अब यदि आप इतने साल दीक्षा लेके इस बात को नहीं समझ पाए, इसका मतलब आपने ठीक से संग नहीं किया, या तो आप सीरियस ही नहीं है, आपको जानने की इच्छा ही नहीं है कि क्या मिल रहा है, कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, आप जाने नहीं चाहते। आप नुकसान किसको? आपको ही नुकसान है। वंचित कौन रह जाएगा? आप ही लोग वंचित हैं। फिर ये नहीं मिलने से फिर हम क्या ढूंढते हैं? फिर माला, मिठाई, फिर नाम, सम्मान, हम फिर ये बाहरी चीजों को ढूंढते हैं। अरे कल का आया इनको दे दिया, मैं 10 साल से मुझे नहीं दिया, अब फिर बाहरी चीजों को ढूंढते थे लोग। उसके बाद भीतरी चीजों में झांकना नहीं, फिर बाहरी चीजों में लास्ट में, फिर बाहरी चीजों में फिर उसके बाद जो है वो हम फिर ढूंढते हैं। यही है ये उपदेशामृत का यही सार श्लोक है। साधन भजन का सार भाग यही है। ठीक है, ये नहीं किया कृष्ण भक्ति प्रेम की प्राप्ति भूल जाओ, राग भक्ति भी भूल जाओ, और गोलोक वृंदावन तो दूर से करो, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जो 3 श्लोक है, इन 3 श्लोकों में इस प्रकार से साधन करके